अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो इजी कुकिंग कॉर्नर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों के साथ माचिस के डिब्बे जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, इनका ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी कि आप लोग हैरान हो जाओगे। साथ ही साथ आप लोगों के साथ में डिस्पोजेबल जो बॉक्स होते हैं उनका और जो आइसक्रीम के चम्मच होते हैं उनका भी बहुत ही बेस्ट यूज़ शेयर करूँगी। साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी समोसा फोल्डिंग शेयर करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्पोजेबल बॉक्स जो होते हैं इनका बेस्ट यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने ऐसा जो छोटे वाला बॉक्स होता है ना, ये वाला ले लेना है। इसके ऊपर आपने सुराख कर लेने हैं, डिब्बे के अंदर भी कर लेने हैं और ढक्कन में भी, ताकि जब ऐसे हम खोलें तो ढक्कन ऊपर से अलग ना हो, नहीं तो बच्चे उतार के इसे इधर उधर फेंक देंगे। या नीचे भी ऐसे लंबे लंबे हमने कट लगा लेने हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से कट लगा लीजिए। तो जो हमने ढक्कन के ऊपर सुराख लगाने हैं वो हमने बांध देने हैं। तो ये मैं सुराख लगाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे सुराख हमने करने थे लंबे वाले, और ये देखें ऊपर भी मैंने कर दिए। एक ये सुराख किया और एक ये वाला, ऐसे ही आमने सामने इनके मैंने ढक्कन में भी कर दिए हैं। इसके सामने ही ये देखें 2 सुराख कर दिए। अब इनको हम बांध देंगे ताकि जब हम खोलें तो ढक्कन जो है वो साथ ही रहे, इसके साथ से उतरे ना, ऐसे ढक्कन खुले। और ये नीचे वाले भी सुराख हो गए हैं। अब हम इस डब्बे के पिछली साइड पे लगाएंगे यहाँ पे डबल साइड टेप। आप ऊपर नीचे भी लगा सकते हो, लंबी पूरी बड़ी बड़ी टेप भी, और यहाँ ऐसे छोटी साइड पे भी लगा सकते हो। ये मैं छोटी साइड पे 2 लगा रही हूँ, एक इधर लगा दी, एक इसके सामने ही दूसरी साइड पे हम लगा देंगे। इसके अंदर हमने इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें तो डालनी नहीं है कि ये गिर जाएगा, इसलिए इतनी टेप भी काफ़ी है। ये देखें ऐसे हम लगा देंगे। ये हमने टेप लगा दी है दोनों साइडों पे। अब इसे हम लगाएंगे बेसन के पास। इसके अंदर हमने रखने हैं ब्रश, टूथ ब्रश जो होते हैं ना, वो इसके अंदर हम रखेंगे ताकि वो महफूज रहें। और इसके अंदर जब ऐसे हम रखेंगे तो ये ऊपर से कवर हो जाएंगे, फिर ये छिपकलियों और काकरोचों से महफूज रहेंगे। ये अमूमन हमने वॉश बेसन के आसपास ही रखे होते हैं, या उसके ऊपर हम कप वगैरह या ग्लास में डाल के रख लेते हैं। आप इन्हें खुला कभी भी ना रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन कौन से हशरात इन्हें मुँह लगा देते हैं, जिनकी वजह से फिर पेट की बीमारियाँ होती हैं। आप इन्हें कवर करके रखिए। ये देखें ऐसे कितने अच्छे लग रहे हैं। एक तो कवर हो चुके हैं, एक पास ही हमें वॉश बेसन के ये मिल जाएंगे, और साथ ही मैं यहाँ पे टूथपेस्ट भी रख दूँगी, तो सारी चीज़ें हमें एक जगह पे ही मिल जाएंगी। और फिर ये हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक साफ़ सुथरे होंगे। जब भी आप इन्हें यूज़ करोगे तो बीमारियों से भी बचोगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, तो आप इन्हें कवर करके ही रखिए। नेक्स्ट जो टिप हमारी है वो घर को सजाने से रिलेटेड है। आप कोई चीज़ आपके घर में ख़राब हो जाती है तो आप उसे फेंकिए मत, आप उसे रीयूज़ कर लीजिए। और ये देखें मेरे पास जैसे ये थोड़ी सी टहनियाँ थी, एक फ्लावर वाज में से निकल गई, तो वाज मेरे पास है नहीं, तो मैंने ये लिड ले लिया एक बड़ी बोतल का, ये स्प्रे वाली बोतल का है। तो आप कोई भी ऐसे बड़ा ढक्कन लेके तो उसे पॉट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, फ्लावर पॉट बना लीजिए। तो उसके अंदर आप ये थोड़ी सी टहनियाँ लगा दे तो इतना प्यारा एक डेकोरेशन पीस बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ऐसे अपने घर को सजा सकते हो। नेक्स्ट टिप, अगर गर्मियों में आपने आटा ज़्यादा गूंद लिया है तो आटा अक्सर ऊपर से ब्लैक हो जाता है और गर्मियों को खमीरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल का हाथ ऐसे लगा देना है, फिर आप इसे कवर करके रखिएगा। आप 2 दिन भी इसे रखोगे ना तो ये ऊपर से ब्लैक नहीं होगा, ना तो ये ऊपर से ब्लैक होगा और ना ही खमीरा होगा। बैक्टीरिया वगैरह जो है वो आटे के अंदर जब घुसते हैं तो इसे ख़राब करते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी आइसक्रीम चम्मच से रिलेटेड है। आइसक्रीम खाने के बाद हम ये चम्मच फेंक देते हैं, आप इन्हें कलेक्ट करके रखिए। ये बहुत काम के होते हैं, आप इनके साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप इनका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा काट के फ्लावर भी बना सकते हो। ऐसे साथ साथ करके आप इसे जोड़ते जाएं और बहुत ही प्यारा फ्लावर बन जाएगा। कलरफुल भी बना सकते हो। जितनी आपके पास ये स्पून्स हैं, आप ऊपर वाला हिस्सा काट के तो कलरफुल भी ये जोड़ के बना सकते हो। आप इनको ऐसे चाय पत्ती वाले डिब्बे में रख लीजिए या मसालों वाले डिब्बों में रख के भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा इनका यूज़ है। ये देखें मैंने ऑलरेडी इसे एक हल्दी वाले डिब्बे में रखा हुआ है। तो आप के पास अगर कोई डिब्बा है जिसके अंदर आपने ऐसे मसाले वगैरह डालने हैं, तो कोई चम्मच रखना है, तो ये वाले स्पून आप यूज़ कीजिए। इन्हें फेंकिए मत। आप नेट पे सर्च करके इतने डेकोरेशन पीस इसके बनते हैं,
हैं तो आप इन्हें किसी न किसी चीज़ में यूज़ कीजिए। नेक्स्ट टिप हमारी है समोसा फोल्डिंग से रिलेटेड। आपने सिंपल डो गूंद लेना है मैदे का, जैसे आप समोसा बनाने के लिए गूंदते हैं। अंदर आपने डालनी है अजवाइन, नमक और घी डाल के और पानी के साथ इसे गूंद लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए गूंदिए और एक अच्छा सा डो आप तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और नरम भी ना हो। डो को आप रेस्ट दीजिए, साथ ही आप फिलिंग तैयार कर लीजिए। आलूओं वाली बनानी है, आलूओं वाली वेजिटेबल वाली बनानी है तो वो आप उनका मिक्सचर बना के रख लीजिए। चिकन वाली आपने फिलिंग करनी है तो चिकन को आप बॉयल करके श्रेड कर लीजिए। जो भी आपको फिलिंग अच्छी लगती है आप वो फिलिंग बना लीजिए। फिर उतनी देर में जो हमने आटा गूंद के रखा है वो भी हो चुका है तैयार समोसा पट्टी बनाने के लिए। आपने क्या करना है, एक ही पट्टी बनानी है, बड़ी सारी आप एक पट्टी बना लीजिए, बड़ा सारा पेड़ा कीजिए, उसे बेल लीजिए। बड़ी सारी पट्टी बनानी है और एक ही पट्टी के साथ हम कोई 8 समोसे तैयार कर लेंगे। अगर तो आपने बड़े समोसे बनाने हैं तो ऐसे आप 4 पीस कर लीजिए, 4 समोसे बन जाएंगे। मैं छोटे मिनी समोसा बना रही हूँ तो ये देखें, ऐसे मैं इन 4 में से फिर से कट लगाऊंगी, ये 8 समोसे तैयार हो जाएंगे। इनके अंदर हम थोड़ी थोड़ी ऐसे फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो लेई बना लेनी है आपने मैदे की, थोड़ा सा मैदा लेके उसमें पानी डाल लेना है, उसके साथ फिर ये बहुत अच्छा चिपकता है, खुलेगा भी नहीं। ये देखें ऐसे कर लेना है और फिर ये नीचे वाला हिस्सा आपने ऊपर को फोल्ड करना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा इसे ज़रा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे कट लगा लीजिए, फिर बड़ा अच्छा ऊपर डिज़ाइन बन जाएगा। तो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से, तो आप ऐसे बनाइए। ये देखें, दोबारा मैं आपको फोल्डिंग करके भी दिखा देती हूँ। ऐसे आपने इसे ऊपर से फोल्ड करना है, थोड़ी सी लेई लगानी है, नीचे कट लगा के दोबारा से इसे फोल्ड कर देना है। तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त से मिनी समोसा बन के तैयार हो जाएंगे। फिर आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। ये देखिए मिनटों में तैयार हो रहे हैं। एक ही पट्टी के साथ हमने 8 समोसे बना लिए। आप 2 पट्टियाँ बनाइए और 16 समोसे आपके तैयार हो जाएंगे। आप दिल भर के समोसे खाइए। ये देखिए मैंने 2 पट्टियों के साथ बनाए तो मेरे 16 समोसे बन गए। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना भी बहुत ही ईजी है। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। पहले हमने ऑयल को पूरा गर्म कर लेना है, फिर इसे हम हल्की आंच पे कर लेंगे। बहुत हल्की नहीं, मीडियम सी आंच करनी है। फिर इनको अंदर डाल के हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ही मज़े के ये समोसे बनते हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इसे बनाओगे। ना तो इन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा और ऊपर से ये देखने में इतने प्यारे क्यूट से लगते हैं, आपके बच्चे भी खुश होके खाएंगे। आप बहुत इजीली समोसे घर में बना लोगे। ये देखिए बने भी कितने खस्ता और कितने मज़े के हैं। तो ज़बरदस्त ये तरीका है समोसा फोल्डिंग का और समोसे बनाने का, तो आप ऐसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है इन कप्स के बारे में। इनको रखना और संभालना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाए, गिर जाए तो ये टूट जाते हैं। और आप कम स्पेस में इसे कैसे रख सकते हो, आपने इन कप्स को ऐसे रखना है। इस तरीके से आप एक दूसरे के अंदर डाल के इन्हें रखिए। एक तो ये स्पेस बहुत कम लेंगे, फिर दूसरा ये कि आप इन्हें जैसे मर्ज़ी इधर उधर उठा के कीजिए तो ये गिरेंगे नहीं। ये देखिए ये ऐसे कर दिया, फिर आप इसे किसी भी बर्तन के अंदर रख दीजिए। ये मैंने ऐसे प्लेट के अंदर रख दिया है इनको। अब इन्हें मैं आपको हिला के भी दिखा देती हूँ। ये खिसकेंगे नहीं, और जब ये खिसकेंगे नहीं, एक दूसरे के अंदर नहीं लगेंगे, इनके कोने वगैरह नहीं टूटेंगे। आपने अगर इन्हें कहीं लेके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो आप ऐसे रखिए तो ये टूटेंगे नहीं। जब एक दूसरे के साथ ये लगेंगे नहीं तो इनके कोने वगैरह नहीं टूटेंगे। ये देखिए मैंने हिला के भी दिखा दिया तो बिल्कुल भी ये नहीं हिल रहे। तो आप ऐसे इन्हें रखिए, कम स्पेस में ये रखे जाएंगे। नेक्स्ट टिप हमारी माचिस के इन डिब्बों से रिलेटेड है। माचिस के इन डिब्बों का बहुत ही बेस्ट यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब ये डब्बे खाली हो जाते हैं आपने इनको फेंकना नहीं है। हम इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, बहुत ही काम आने वाला है वो। ये देखें ये मैंने एक डिब्बा लेके तो उसके अंदर ये मैं ऐसे लगाऊंगी कार्ड काट के। तो आपने ये जो कार्ड इसके अंदर लगाने हैं ना, इसका साइज़ आपने पहले से मेजर कर लेना है। इसके हिसाब से होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर फिक्स हो जाए और जब हम इसे बंद करें तो ये अच्छे तरीके से बंद भी हो जाए। ये देखिए मैंने इसे इसके साथ मेजर कर लिया, करके इसे काट लिया। फिर आप इसे एल्फी के साथ, ग्लू के साथ लगा सकते हो। ये देखिए मैंने ग्लू गन मेरे पास थी तो मैंने इसे ग्लू अंदर लगा के इसे ऐसे चिपका दिया है। ये अंदर छोटे छोटे 3 खाने बन चुके हैं। ये देखें इसे मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब ये साइड से थोड़ा निकला हुआ है तो यहाँ पे भी ग्लू लगा के हम इसे चिपका देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें ऐसे थोड़ा थोड़ा साइडों पे ग्लू लगा के ऐसे दबाएंगे, फिर इस डिब्बी को बंद कर देंगे। थोड़ी देर ये पड़ी रहे तो अच्छी तरह ये मज़बूत हो जाएगा।
ये देखें ऐसे। अब आप एक डिब्बी के साथ भी ये बना सकते हो, 2 के साथ, 3 के साथ, 4, 5, जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा बना सकते हो, जितना छोटा आप बनाना चाहो बना सकते हो। अब इन सारी डिब्बियों को हम रैप कर देंगे। आप एक एक डिब्बी रैप करके भी लगा सकते हो, पूरी सारी इकट्ठी रख के भी उन्हें कवर कर सकते हो। तो मैं इकट्ठा ही इन्हें कवर करूँगी। आप कोई कलरफुल सा कपड़ा लेके तो उसके साथ कवर कर लीजिए, या जो गिफ्ट पैक होता है वो लेके तो उसके साथ भी आप इसे कवर कर सकते हो, ताकि ये साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत सा लगे। नन्ना मुन्ना सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र होगा तो देखने में भी प्यारा लगना चाहिए। तो मेरे पास ये स्टिकर टेप है तो मैं इसके साथ ही इसे कवर कर लूँगी। तो ये मैंने इसके हिसाब से इसे मेजर कर लिया है। करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐसे चिपका दूँगी, इसे सारे को मैं ऐसे जोड़ दूँगी, इकट्ठा कर दूँगी, एक बना दूँगी। ये देखिए ऐसे मैंने इसके ऊपर इसे सारी साइडों पे चिपका दिया है। ये देखें जैसे मैं आपको कवर करके दिखा रही हूँ, ये इजी तरीका है। तो आप ऐसे भी इसे कवर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इन्हें अलग अलग भी कवर करके तो जोड़ सकते हो आपस में। तो ये इजी तरीका है। आपने जितना बड़ा बनाना हो उतनी माच से एक दूसरे के ऊपर रख के तो सारी इकट्ठी ही कवर कर लीजिए। ये देखिए ये ऐसे हमने इन्हें कवर कर लिया है। पीछे से भी इसे अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ये जितना हिस्सा ज़्यादा है वो मैं देखें ऐसे काट दूँगी। काटने के बाद इसे ऐसे चिपका दिया मैंने। आप इसे ग्लू के साथ चिपका लीजिए। अगर आपने कपड़े के साथ या गिफ्ट पैक के साथ चिपकाना है तो आप इसे ग्लू के साथ चिपका सकते हो। एल्फ़ी लेके एल्फ़ी के साथ भी आप इसे चिपका सकते हो। तो ये मैं इसका जो टेप मैंने आगे से उतारी थी, इसके अंदर थोड़ा सा कागज़ दे के तो इसे ऐसे फ़ोल्ड करती जाऊँगी, इसे बंद कर दूँगी, एक स्टोन सा बना लूँगी। आप स्टोन भी लगा सकते हो। सिर्फ ये एक तो खूबसूरत लगने के लिए, और एक जैसे ड्रा के आगे हमारे होता है पकड़ के खींचने के लिए, तो वो हम बनाएंगे। ये देखें ऐसे मैंने इसे गोल गोल मैंने बना लिए हैं स्टोन 3, ताकि साथ मैच हो जाएं, इसलिए मैंने ये टेप के साथ ही बना लिए हैं। अब ये ग्लू लगा के इसके ऊपर इसे ऐसे चिपका देंगे। आप स्टोन को भी चिपका सकते हो, बटन को लेके बटन भी लगा सकते हो। एक तो बस ये खूबसूरत लगे और दूसरा ये एक ड्रा की शेप आ जाए। ये देखें ये एक टेबल की तरह बन चुका है जिसके अंदर ऊपर नीचे ड्रा हों, तो कितना ये प्यारा लग रहा है देखने में। और मैं इन्हें ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये देखें ये छोटे छोटे मिनी से हमारे ड्रा बन चुके हैं। इन्हें हमने किस काम के लिए यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप इन्हें मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर अपने बटन वगैरह, सुइयाँ वगैरह भी रख सकते हो। आप इसके अंदर ज्वेलरी भी रख सकते हो, जैसे हमने कहीं पे जाना हो तो ये पिन्ने वगैरह और रिंग्स वगैरह जब हम बैग में रखते हैं तो ये इधर उधर गुम हो जाती हैं, तो आप इसके अंदर ऐसे रख के तो इसे अपने बैग में रखिए। ये कहीं भी इधर उधर नहीं होंगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी फटाफट आप इसे निकाल के तो इसके अंदर से निकाल सकते हो। चीज़ भी आपको फ़ौरन से मिलेगी और कहीं गुम भी नहीं होगी। है ना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र, और एक है भी छोटा सा क्यूट सा, देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। तो जब इसे कलरफुल अगर आप बनाओगे तो फिर ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।